अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुदब्बिर मुनीब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मुदब्बिर मुनीब। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कामयाब होना चाह रहे हैं, अपने बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कर नहीं पा रहे। थोड़े से लोग होते हैं जो कर लेते हैं। वो जो लोग होते हैं ना, उनका एक मकसद दिमाग के अंदर फ़िक्स होता है और इस चीज़ के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने थोड़ा-सा दर्द महसूस किया हो। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। तो इस शेर का मतलब ये है कि जनाब, आईना कहा गया है दिल को, और निगाह आईना साज। आईना साज यानी कि दिल बनाने वाला अल्लाह। कि जब आपने कोई चीज़ अचीव करनी होती है ना, जब कोई मकसद आपने हासिल करना होता है, कोई अगर आपने पैसे बहुत ज़्यादा कमाने हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, तो इससे पहले आपको दुनिया की कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उनको सुनना पड़ेगा, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना सीखना पड़ेगा। बड़े सॉफ्ट होते हैं ये लोग जो कामयाब होते हैं, लेकिन ढीठ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ढीठ बुरे कामों में नहीं होते, ढीठ अच्छे कामों में होते हैं, अपने मकसद की, अपने मतलब की तरफ होते हैं। वो लोग ये देख रहे होते हैं कि यार मैंने ये चीज़ हासिल करनी है तो करके रहनी है। क्वालिटी उनके अंदर ये भी होती है कि वो जो दूसरे लोग जो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको वो टोटली इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसका हम कभी करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ एलाबाइज़ हैं, कुछ बहाने हैं कि जो नाकाम लोग होते हैं ना, उनके पास सबसे अच्छी चीज़ जो होती है बताने के लिए, वो बहाने होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि आप अकेले पैदा हुए हैं और आपने अपनी कब्र में जाना है। आप किसी अपनी कब्र में जाकर ये नहीं कह सकते कि जनाब मेरी फैमिली की वजह से, मेरे किसी दोस्त की वजह से, मेरे किसी हासिद की वजह से, या किसी भी और बंदे की वजह से मैं नाकाम हो गया, मैं कामयाब नहीं हो सका। मैं ये भी समझता हूँ कि जो इंसान जिसका कोई मकसद रहा है ना, वही मरते वक्त सेटिस्फाइड भी रहेगा, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगी, एक खुशी होगी कि उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि आगे का हिसाब किताब देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस अचीव करने का मतलब ये है कि जनाब आपने आम लोगों के लिए कुछ काम किए हैं, कोई मकसद था आपका, उन लोगों के लिए जो आपकी ज़ात में नहीं आते। ना वो आप खुद हैं, ना वो आपके बीवी बच्चे हैं, ना वो आपके माँ बाप हैं, ना वो आपके दोस्त अहबाब हैं, ना ही वो आपके लव वंस हैं। यानी कि अ, अपनों का तो दर्द हर कोई महसूस कर लेता है ना, अपनी ज़ात का दर्द जो है वो हर कोई महसूस कर लेता है। आपने वो काम किए हैं जो दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद हैं, और आपको पता होता है सैटिस्फैक्शन इस वजह से होती है कि ये मेरे लिए सदका जारिया बन गया, क्योंकि लोग मुझे दुआएँ देंगे। अशफाक अहमद ने कहा है ना कि ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, जो खैर बाँटते हैं, जो आसानियाँ बाँटते हैं। तो आसानियाँ यही होती हैं कि जब आप इस दुनिया से चले जाएँ, तो लोग आपको याद रखें। खैर, हम बात कर रहे थे बिज़नेस की, और हम उसमें बात कर रहे थे कामयाब होने की, और उसके अंदर हम बात कर रहे थे शिकस्ता दिल होने की, और उसके बाद हमने बात की थी कि ढीठ होना बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो एलाबाइज़ हैं वो हम ना बनाएँ। हम अपनी नाकामी का अगर बहाना बना रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जिन लोगों पे आपको गुस्सा होता है, ग्रज होता है, जो लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे होते, जिन्होंने आपको कभी टॉन्ट किया होता है, आप उनको माफ़ कर दें। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एक डस्टबिन नहीं है कि आप किसी की गलाज़त अपने दिमाग में रखें, और अगर आपके दिमाग में गलाज़त होगी तो वो सही काम नहीं करेगा। और अगर आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा भाई, तो आपने कौन-सी कामयाबी ले लेनी है? आप तो ले ही नहीं सकते कामयाबी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन सबको माफ़ कर दें, ठीक है? किसी की गंदगी को, किसी की बुरी चीज़ों को अपने दिमाग में आपने नहीं रखना है, और ढीठ बन जाएँ शदीद किस्म का कि आपने अपने मकसद को हासिल करना है। यहाँ पर आज हम एक बात करेंगे ऐसे ही ठीठ बंदे की, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने हमें बहुत आसानी दे दी। आसानी क्या दे दी कि जनाब इस टाइम में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइट्स बनाई हुई हैं, दिन में बहुत सारे काम हैं जो बिजली की वजह से चल रहे हैं, और अगर कभी 1-2 घंटे के लिए बिजली बंद हो जाती है ना, तो आपकी इंडस्ट्रीज़ रुक जाती हैं, आपकी दुनिया रुक जाती है, आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इवन जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स रुक जाते हैं, उनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन के ऊपर भी फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि थॉमस एल्वा एडिसन ने इतना बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर
अमेरिका का वो रहने वाला था, और हमें तो पता ही है जैसे हमें दूसरों को क्रेडिट देना नहीं आता, ये भी नाकाम लोगों की निशानी होती है। हम ये कहेंगे यार अमेरिका जैसा मुल्क है, वहाँ पर तो आसाइशें आसाइशें हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस बंदे के जो कहानी है वो उस टाइम की है जब अमेरिका भी शदीद किस्म का स्ट्रगल कर रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ये कोई अमीर बंदा नहीं था, इसके फाइनेंशियल जो हालात थे इनके पेरेंट्स के वो भी ठीक नहीं थे, और फिर डिसेबिलिटीज़ भी थी। तो ये कहानी आपके लिए बड़े मज़े की होने वाली है, और हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर आप ऐसे कामयाब हों कि आपकी कामयाबी को कोई रोक ना सके। थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल नहीं जा सका था। वो सुबह उठता था और छोटा सा 5 साल का बच्चा एक ट्रेन के अंदर जाता था, वहाँ पर गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेचता था और दूसरे स्टेशन पर उतरता था। फिर जब शाम होती थी तो वहीं पर गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेचते हुए वापस आता था, अपने घर पर आता था। लेकिन इसके अंदर एक ढीठपना था, एक क्रेज़ था इसके अंदर, और वो क्रेज़ इस चीज़ का था कि उसको साइंसदान बनने का शौक़ था, उसको तजर्बे करने का शौक़ था। और जब वो तजर्बे करता था तो फिर वो ये नहीं देखता था कि क्या हो रहा है। एक 5 साल का बच्चा क्या करता था कि अपने बाप की सारी कोई भी चीज़ें छोटी मोटी जो कुछ भी घर में था वो उसने एक दिन जमा किया और उसको आग लगा दी कि देखता हूँ कि इनसे आखिरकार बनता क्या है। एक दफ़ा उसने अपनी छोटी सी दोस्त को क्या किया कि कीड़े मकोड़ों का जूस निकाल के पिला दिया कि शायद ये उड़ना शुरू कर दे, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो उड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने की और परेशानियों में भी गया, मारे भी खाई, सब कुछ हुआ। अच्छा, उसके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू थी, लगन था। तो उसने क्या किया कि जिस ट्रेन में वो जाता था, आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पर उसने अखबार भी बेचना शुरू कर दिया। अब वो एक रेगुलर बच्चा था जो रोज़ जाता था वहाँ पर, और रोज़ जब जाता था वहाँ पर तो उसने हेलो हाय भी कर ली, लोगों के साथ थोड़ी-सी यारी दोस्ती बना ली, और फिर इजाज़त ले ली उसने कि यार मुझे ना ये इस जो ट्रेन का डब्बा है इसमें एक छोटी-सी जगह दे दें जहाँ पर मैं अपने तजर्बात कर सकूँ। वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें लाकर रख देता था और कुछ न कुछ उनके साथ करता रहता था। अब ये आप देख रहे हैं कि कामयाब होने के लिए मतलब पैसा नहीं खर्च कर रहा है वो, जो उसको जंगल से चीज़ें मिली, यानी कि जंगल से मुराद जहाँ पर वो रह रहा था वो इस किस्म का एरिया था, जो उसके घर से चीज़ें मिली, और फिर इस शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए वो लोगों से पीआर भी बना रहा है, अच्छे तरीके से बातें भी कर रहा है, और वो करता चला जा रहा है। और एक दिन ऐसे होता है कि ट्रेन के डब्बे में उसके तजर्बे की वजह से आग लग जाती है और बड़ी मुश्किल से उसकी जान छूटती है, और मतलब वो अपनी जो एक मकसद है उसके ऊपर अभी भी ढीठ बना हुआ है। अब क्या करता है वो कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है अखबार वगैरह भी बेचना शुरू कर देता है। तार सिस्टम होता था पहले, जैसे बाद में ख़त आना शुरू हो गया ना कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तार के ज़रिए मैसेज भेजते थे। वो एक लैंग्वेज होती थी बाकायदा, जैसे आप समझ लीजिए कि सिग्नल्स आप सेंड कर रहे हैं ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तो वो तार का एक सिस्टम होता था, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और फिर आगे की तरफ जाता था वो। अच्छा जनाब, अब इनका ये सिस्टम जो है वो जारी रहा, और इन्होंने क्या किया कि जो स्टेशन मास्टर था, ग्रिड मास्टर था, उससे अपनी हेलो हाय बना ली और इसने ये तार का जो है अमल वो भी सीख लिया। लेकिन हालात उसके बहुत बुरे थे, पहनने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था। एक चीज़ थी जिसने उसको अमीर रखा हुआ था, वो था उसका मकसद। अब फर्दर जो है वो दूसरी वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ये लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और ढीठ बन जाए अपने मकसद की तरफ, लोगों को माफ़ कर दें और थोड़ा सा बड़ा सोच कर मकसद बनाएं ताकि इस दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदा रहें। अल्लाह हाफ़िज़।